नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरा नाम विवेक है और आपने थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि धर्म के बारे में। धर्म को लेकर के जो आज देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि हर जगह दंगे हो जाते हैं, हर जगह नफरतें फैल जाती है, हर जगह एक दूसरे से, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करने लग जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई हो। सपोज कीजिए कि अगर इस पृथ्वी पे से सारे इंसान ही ना हो तो फिर धर्म की बात कैसे होगी। फिर कौन धर्म को लेकर के बात करेगा, फिर कौन भगवान को लेकर के बात करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम मान रहे हैं कि इन चीज़ों को अगर ये नहीं होती तो फिर क्या होता, फिर तो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होती। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म हमसे है, ना कि धर्म से हम हैं। तो जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर ज़रूरतें इंसान को कंपलसरी कर देती है और उस चीज़ का लगाव ऐसा हो जाता है कि हम फिर उसको छोड़ नहीं सकते। फिर ये हम मानने लग जाते हैं कि हम उनसे हैं, ना कि उससे हम हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की ओर देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। आपको पता है, मानव इतिहास, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि इंसानों के पास में न खाने का पता था, न सोने का पता था, न रहने का पता था, उसे कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो फिर आखिर इस सब चीज़ की शुरुआत कैसे हो गई, धर्म की शुरुआत कैसे हो गई, फिर लोग बट कैसे गए एक दूसरे के। एक हम मानने लगे कि चलो भाई मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, कुछ मानते हैं कि मैं ईसाई हूँ। तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर इन धर्मों को लेकर के भी कई सारी लड़ाइयाँ हैं कि इन बातों को लेकर के भी कई सारी लड़ाइयाँ हैं कि सबसे पहला धर्म कौन सा था, किन बातों को लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा जो मानना है इन सब चीज़ों को लेकर के, मुझे लगता है कि जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, तो जब धीरे धीरे चीज़ों का बढ़ना शुरू हुआ, जब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें जीने के लिए, हमें रहने के लिए एक नियम की ज़रूरत पड़ेगी, जो नियम हम उस नियम के तहत जी पाएंगे। और धीरे धीरे करके लोगों ने एक नियम बनाना शुरू किया होगा, फिर उसमें सुधार किए होंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि संविधान में सुधार किया जाता है, संविधान संशोधन किए जाते हैं, बना कभी और उसके पीछे फिर संशोधन किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको जो लगता है कि धर्म भी एक वही नियम होगा, एक उस समय में, जिस समय में इन सब चीज़ों का किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होगा, वो लोग इमेजिनेशन के आधार पे इन चीज़ों को बनाए होंगे कि हम, जैसे पहले क्या होता था कि एक ग्रुप बना करके रहा जाता था लोगों, आदिवासी जनजातीय लोगों के द्वारा ग्रुप बनाया जाता था। और हमको लगता है कि वही ग्रुप के जरिए इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का वही ग्रुप के द्वारा इन सब चीज़ों को बनाया होगा कि हमारी ग्रुप इस तरीके के ढंग से जिएगी, इस तरीके से चलेगी और इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी। मुझे लगता है कि धर्म भी एक उसी चीज़ का हिस्सा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। फिर कुछ लोगों को अगर मान के चलिए, फिर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि लोग एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे। जैसे आज के दिनों में आप देखते हैं कि एक दुनिया को एक वर्ल्ड विलेज के रूप में देखा जा रहा है, वर्ल्ड विलेज के रूप में देखा जा रहा है। तो जब लोग एक दूसरे के करीब आते गए तब ये समस्या बढ़ने लगी कि आखिर वो लोग इस चीज़ को फॉलो करके चलते हैं, वो लोग इस चीज़ को फॉलो करके चलते हैं। तो फिर से एक नियम बनाया गया जिसको कि हम संविधान कहने लगे कि अब कोई भी देश में रहने वाले लोग इस संविधान के तहत चलेंगे, क्योंकि उस देश के अंदर में तमाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये चीज़ें बढ़ने लग गई। फिर जब आप इतिहास को पलटेंगे तो देखेंगे कि इतिहास में हर बड़े लोग, जो नेता लोग होते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है अपनी नेता को चलाने के लिए, अपनी नेतागिरी को चलाने के लिए, या खुद को सत्ता में कायम रखने के लिए कि धर्म के नाम पे लड़ा दो, लोगों में डिवाइड डाल दो। अगर जहाँ से हमारी वोट नहीं आ रही है, हम उसके खिलाफ धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें बोल देते हैं और फिर लोग आप एक दूसरे में भिड़ जाएंगे। फिर उसमें
उलझ जाएंगे और वो लोग हमें सपोर्ट करने लगेंगे जिसकी मेजोरिटी है। अभी भी वही हो रहा है देश के अंदर में, चाहे किसी भी देश की बात कर लें। चाहे आप अभी तुर्की के अंदर में जो देख रहे हैं वही स्थिति है, मुसलमान और ईसाइयों को लड़ाने की कोशिश वहाँ की सरकार, तुर्की की सरकार कर रही है। तो जो ये धर्म को लेकर के है, ये सारी बातें जो है हमें गलत दिशा में ले जाती है। धर्म को लेकर के अगर हम झगड़े करते हैं तो हमें नहीं करने चाहिए धर्म को लेकर के झगड़े, क्योंकि हमारे, जैसे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत मानिए या इसका विरोध कीजिए, मैं ये कहता हूँ कि ये एक जरिया है, ज़िंदगी जीने का जरिया, और जो जिसमें आप विश्वास करते हैं उस चीज़ का आप सम्मान कीजिए, उस चीज़ का आप इज्जत करिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म, कोई भी धर्म गलत करना आपको सिखाता है, गलत बोलना सिखाता है, लोगों के साथ गलत करना सिखाता है। तो फिर ये सब चीज़ें आखिर कहाँ आ जाती है। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक समाज के अंदर में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपकी धर्म, आप अगर उसमें विश्वास करते हैं, मुझे लगता है कि या तो जो लोग इन सब चीज़ों को लेकर के दंगे करते हैं या नफरत फैलाते हैं, उन्हें तो या तो उन्हें धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, या फिर वो धर्म के बारे में पता होते हुए भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सत्ता चमकानी है, अपने लोगों में एक कह सकते हैं कि एक पहचान बनानी है। और पहचान आप समझ सकते हैं कि बहुत तरीकों से बनाई जा सकती है, जिसमें कि ये एक तरीका बहुत प्रमुख हो गया है आज के दिनों में। आज के दिनों में क्या, अगर इतिहास के हर एक पन्ने को आप पलटे तो वहाँ धर्म का जिक्र आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कॉमन सी चीज़ें हो गई है लोगों में कि अगर आपको फेमस होना है, अगर आपको, तो ये सबसे आसान रास्ता है जिसके जरिए आप हो सकते हैं। ये आसान जरिया है जिसके जरिए आप अपनी सरकार को चला सकते हैं। आप अपने जहाँ पे जिस धर्म के लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ पे आप उस धर्म के लोगों के सपोर्ट में रहिए, आपकी सरकार चलती रहेगी। यही चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धर्म को लेकर के विरोध कीजिए, धर्म के खिलाफ रहिए। आप उसका सम्मान कीजिए, आप उसके तहत जो चीज़ें, बातें कही गई है उसका सम्मान कीजिए। आप अपने धर्म से मतलब रखिए। दूसरे के धर्म में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें नहीं झांकना है, हमें नहीं पता है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में बोले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से एक जो भीमराव अंबेडकर साहब बोले थे, उस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो आखिर क्या बोले थे इन चीज़ को लेकर के, कि जो राजनीति के अंदर में धर्म हो, बेसिकली उसी चीज़ के आधार पर होती है। राजनीति के ही कारण धर्म का बहुत सारा चर्चा शुरू हो जाता है और फिर उसमें लोग नफरत में आ जाते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, वो आखिर क्या बोले थे कि इन पॉलिटिक्स भक्ति ऑफ हीरो वर्शिप इज श्योर रोड टू डिग्रेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। राजनीति में नायक की भक्ति पतन और अंततः तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग तैयार करती है। इस बात को आप समझिए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे। उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि राजनीति में भक्ति एक पतन का कारण हो सकती है, एक तानाशाही को जन्म दे सकती है। आप देखिए आज दुनिया के अंदर में जो सबसे सुखी देश है, कहने का मतलब कि जो सबसे खुश देश है, खुश देश के जो 5 टॉप देश हैं, उसमें आपको धर्म के नाम पे कहीं भी लड़ाई नहीं होती है। वो लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म के प्रति उनका आस्था बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म को बिल्कुल ही अलग करके चलते हैं कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो उसी चीज़ों को लेकर के फॉलो करते हैं। साथ साथ उनके जो बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन है उनको भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने रहने का जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। जो आपके ज़िंदगी का एक भगवान की जो आस्था है वो आपको धर्म के जरिए सीखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ भी फॉलो किया जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे वो खुश देश है, हैप्पी कंट्री है। उसमें से 5 कंट्री का मैं नाम लेना चाहूँगा, फिर मैं आपको इंडिया का भी उसमें स्थान बताऊँगा कि कितना स्थान है। तो उस 5 कंट्री में आता है, पहला है फिनलैंड, जिसका कि इसमें एक स्कोर दिया जाता है 0 to 10 के बीच में, और जो कि फिनलैंड का स्कोर है 7.76। फिर आता है डेनमार्क, फिर आता है नॉर्वे, फिर आता है आइसलैंड, फिर आता है नीदरलैंड, जिसका कि ऑलमोस्ट 7 के ऊपर ही है, 7.5 के ऊपर ही है हर इस 5 कंट्री का। और हमारा इंडिया स्टैंड करता है 140वें नंबर पे इस चीज़ को लेकर के, हैप्पीनेस के मामले में।
तो आप समझ सकते हैं आखिर ऐसा क्यों है कि एक छोटा सा कंट्री इतना खुश रह रहा है और हम इस चीज, जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ हर धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं, वहाँ भी हर धर्म के लोग रह रहे हैं, फिर भी वो खुश है। तो क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को वो पीछे छोड़े हुए हैं। उनको इस पीछे छोड़ने का मतलब है कि इसको साइड में, क्योंकि हमारी आस्था है तो हम अपनी आस्था दिखाने की चीज नहीं होती है। आस्था आपके मन के अंदर होती है, किसी चीज को लेकर के आप उसको दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके उसके प्रति आपको आस्था नहीं है। आप उसको बताना चाहते हैं कि हाँ, हम इस चीज के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुछ और ही हैं। तो ये मेरा मानना है कि इन चीजों को लेकर के झगड़ना, आप समझ सकते हैं कि देश हमेशा इन्हीं सब बातों में उलझा रहता है। तो एक देश फिर कैसे तरक्की करेगा? हम कहते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री कहाँ है? डेवलपिंग कंट्री कहाँ है इंडिया? इंडिया तो हर चीज में आप देख लीजिए कि पीछे रैंक कर रही है इन सब चीजों को लेकर के। यहाँ धर्म के नाम पे आपको बहुत सारे कोर्ट के अंदर में जाएंगे तो 50% से 60% केस धर्म को लेकर के जो झंझटें होती है उन चीजों को लेकर है। तो फिर तरक्की कैसे होगी देश की? क्योंकि सारे लोग उसमें उलझ जाते हैं धर्म को लेकर के, तो फिर लोग को अलग सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। और आपको पता है कि धर्म के नाम पे एक इंसान अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाता है हमारे देश के अंदर में, अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आप खुद में बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपको खुद के लिए सोचने का वक्त मिलेगा कि एक अच्छा रास्ता क्या हो सकता है जिंदगी जीने का, बिना नफरत किए एक दूसरे के साथ में। तो बस यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि नफरत मत कीजिए, खुश से रहिए, शांति से रहिए, अच्छे से रहिए। हर किसी का अपना अपना जीने का तरीका होता है, सबको एक जैसा नहीं होता है। इसी के साथ हम अपनी जो मैं कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है विवेक कुमार के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो और भी लोगों को के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में और बताएंगे फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के, किसी नई चीज़ को लेकर के, या फिर किसी ऐसी ही मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।